बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है। सॉल्व डी वाई ओ डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर एन। यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन हमने बोला, तो बर्नौली इक्वेशन यानी हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, किसी को भी नहीं है। वैसे काम क्या है इसका, बर्नौली इक्वेशन का? बर्नौली इक्वेशन होता क्या है पहले तो ये, तो बर्नौली इक्वेशन ये होता है कि आपका y का डेरिवेटिव होना चाहिए और y हो यहाँ पर, और इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल कोफिशिएंट हो। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में इसी वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है उसकी पावर के साथ अगर y मौजूद है, एक्स भी फैक्टर हो सकता है, मतलब एक्स का कोई भी फंक्शन यहाँ पर कॉस एक्स या ई की पावर एक्स फैक्टर इसके साथ में हो सकता है। लेकिन वाई की पावर अगर कुछ भी है 1 2 3 n, तो इसको ही हम लोग बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। और बर्नौली इक्वेशन जब होती है तो इसका मतलब है हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये, सबसे पहले तो अपने सॉल्यूशन में आप लिख लीजिएगा ये, और हम तो हमारा तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद अगली स्टेप इसकी ये होती है, जो भी यहाँ पर y की पावर में यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जो भी हो, पूरा इस इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे। लिख भी देते हैं हम इसको। इस इक्वेशन को लिखने के बाद आप लिखेंगे डिवाइडिंग y टू द पावर n, पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1 अपान y टू द पावर n हो जाएगा। डी वाई ओ डी एक्स प्लस हर एक सवाल में ऐसे ही करना होगा, y अपान y टू द पावर n, जो भी हमारी बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौलीस इक्वेशन नाम से ये पहचान रहती है हमारी, एड्रेस हो जाता है, इसलिए इसे डिवाइड किया तो हमारा ये टर्म चल रहा था cos x इज इक्वल टू, और हमने जब इसको डिवाइड किया, चलिए इसको भी कर देते हैं। जैसे फ़ायदा हुआ, हमें राइट हैंड साइड से y के बारे n को एलिमिनेट करना था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं x, और इसमें एक पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पर n पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो अपान में n पावर बचेगी। तो 1 अपान y के बारे n, इस टर्म को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये है 1 अपान y की पावर n माइनस 1, यानी जो भी आपको यहाँ पर मिलता है, एक्सेस लिख दिया, y की पावर विद 1 डिनोमिनेटर में, यानी टोटल ये जो फैक्टर होता है 1 अपान दिस, इसको मान लेते हैं 1 अपान y की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल v दे देते हैं, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। यानी बर्नौली इक्वेशन होती है, उसका प्रोसीजर यही होता है सॉल्व करने का। y की पावर n है, उससे डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो भी यहाँ पर आए उसको आपने v मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, उससे पहले हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, यानी टोटल वैल्यू ये n माइनस 1 थी, तो पावर में पहुंची n माइनस 1, माइनस में हो गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो पावर जो भी होती है वो आगे आ जाती है, और जितनी भी पावर यहाँ पर अभी है उसमें से एक माइनस हो जाता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये डी वाई का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आएगा, और राइट हैंड साइड में v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें, माइनस n माइनस 1 को ऐसे लिख दिया, ये y माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 पहले से चल रहा था, डी वाई ओवर डी एक्स राइट हैंड साइड में डी वी ओवर डी एक्स, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस पावर को प्लस करना चाहें, माइनस n है तो प्लस करना चाहें 1 अपान में करके लिख सकते हैं, तो माइनस ये फैक्टर लिख दें n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में चल रहा था, इसे 1 अपान में करके लिखेंगे तो पावर y की पावर n प्लस हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स। और आप जो इक्वेशन छोड़ के आएँ पीछे, यानी यहाँ पर इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 डाल लें, एड्रेस डाल लें, ताकि हम इसे कॉल कर सकें। तो वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये वैल्यू कोई और नहीं, ये वैल्यू है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, राइट हैंड साइड में ले जाएं,
ट्रांसपोज कर दें तो हमें मिलेगा 1/y⁴n dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं तो 1 में आ जाएगा माइनस का n-1 dv/dx। ये अगर हम सब्स्टिट्यूशन रख देते हैं, इस तरीके से प्रोसीजर अपनाते हैं, तो जो हमारा बर्नौली इक्वेशन होता है यानी राइट हैंड साइड में y⁴n होता है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है और उससे सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम है। तो इस वैल्यू को हम रख देंगे, इन सभी वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। दीज वैल्यूज़ का मतलब मेरा ये है कि इसमें इस वैल्यू की जगह पर v रख देंगे और इस वैल्यू की जगह पर ये रख देंगे, क्योंकि यही दोनों वैल्यू रखना में। तो ये वैल्यू जब रखेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के इस प्लेस पर फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये माइनस को शुरू में लिख लें, माइनस का 1/n-1 dv/dx, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म था 1/y⁴n-1 जिसको हमने v माना था, तो vx हो जाएगा, v इंटू cos x हो जाएगा, राइट हैंड साइड में x है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और इसकी जो स्टैंडर्ड फार्म है उस फार्म में अगर उसको आप बदलना चाहें तो dv/dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए जो भी यहाँ पर है उसको हटाना चाहें तो अपान में से हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसलिए हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग y -n-1, इससे हम माइनस प्लस हो जाएगी, ये अपान वाला कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में हम हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो माइनस प्लस हो गया, हमने n-1 से मल्टीप्लाई किया, पहले से ही n-1 था और ये dv/dx, इस वाले टर्म को आप डायरेक्ट dv/dx लिखेंगे और इस वाले टर्म में ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो गया n-1 इंटू v cos x और राइट हैंड साइड में माइनस n-1 इंटू x। ये कम्प्लीटली जब कैंसिल हुआ तो देखिए ये v डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको मालूम ही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर v हम y के लिए इसको लिख देते हैं, इस तरीके का होता है dy/dx प्लस का py इज इक्वल टू q की फॉर्म में। यहाँ पर p और q इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फंक्शन हुआ करते हैं और इसका सोल्यूशन निकालने का प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड करना होती है e⁻ में p dx, और जब ये सॉल्व हो जाता है तो इसका सोल्यूशन होता है y इंटू यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये q जो कि राइट हैंड साइड में है और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। तो इस मेथड का यूज़ करते हुए, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें तो e⁻ में आ जाएगा p का मतलब हुआ यहाँ पर y को कोएफिशिएंट, वेरिएबल को कोएफिशिएंट, यहाँ वेरिएबल v है तो v का कोएफिशिएंट माइनस का n-1 भी है और इनटू में यानी v के साथ इतने से मल्टीप्लाई हो रहा है, n-1 से भी cos x से हो रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन का साइन से बाहर लिख देंगे -n-1 और cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि sin x होता है, इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंसिएशन नहीं है, प्लस में ही आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम फाइंड कर लेते हैं उसके बाद अगली स्टेप मालूम है, फार्मूला है ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y ना हो कि हमारा v है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 डाल लो। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है उस हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q जो राइट हैंड साइड में होता है वो q होता है और इसकी वैल्यू माइनस n-1 इंटू x इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e⁻ माइनस n-1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा इंटू dx और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी इधर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं और बाद में अगली स्टेप में दोनों जगह एक साथ यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ तो रख दी, यहाँ नहीं रखे थे, या तो दोनों साथ साथ रखें या फिर दोनों की वैल्यू ना लिखें, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही लिखें।
गलत नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा देखने में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिख देनी चाहिए थी हमें, या फिर दोनों जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होना चाहिए था। n-1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले देते हैं, माइनस बाहर लिख लेते हैं, -n-1 x इंटू ई टू द पावर -n-1 इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर v जो है इसको वापस कर दें हम, v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू ये थी, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया है v का। तो इसकी वैल्यू है y टू द पावर -n-1 इंटू, या शुरुआत में लिखी हुई थी वो वाली वैल्यू लिख देते हैं, यानी कौन सी वैल्यू, प्लस वाली, 1/, तो ये वैल्यू प्लस वाली लिखते हैं, तो 1/y टू द पावर n-1, और मल्टीप्लाई में चल रहा है ये e टू द पावर -n-1 टाइम्स साइन एक्स, राइट हैंड साइड में ये -n-1। अब ये है यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इसका इंटीग्रेशन करना हो, और इसका इंटीग्रेशन करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। इंटीग्रेशन इसका जो है वो इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो तो कोई हमें बता सकता है। हमें तो लगता है कि इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से नहीं हो सकता सिंपली। तो हम इसको, जब इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है किसी इंटीग्रेंड का, तो उसको हम ऐसे ही लिख दिया करते हैं, उस इंटीग्रल को बिना किसी सॉल्व किए हुए ऐसे लिख देते हैं, वही सॉल्यूशन माना जाता है। अब इसको चाहे तो आप प्लस करने के लिए अपान में लिख दें, इसके साथ में अपना सॉल्यूशन आ चुका है, 1/y इंटू ई टू द पावर n-1 टाइम्स साइन एक्स। अगर जो हमें सेंड किया गया ये प्रॉब्लम, उसमें हो सकता है आंसर अगर अलग आए तो उसका मतलब है, हो सकता है करेक्शन भी हो सकता है इसमें, e टू द पावर -n-1 क्वेश्चन में हो सकता है कुछ छूटा हुआ हो, इसलिए आंसर इस तरीके से आ रहा हो। अगर सिंपल सा आंसर होगा तो फिर इस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी, और आप चाहें तो उस पर उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, कोई फ़ायदा नहीं, इतना छोड़ दीजिए तो कंप्लीट इसे सॉल्यूशन मान लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।